हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जोराला प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। पड़ोसी रियासतों कर्नाटक और महाराष्ट्र में हालिया दिनों के दौरान शदीद बारिश के बाद तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके 36 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 2.63 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके पेश नजर 36 दरवाजे खोलते हुए 2.61 लाख क्यूसिक पानी नीचे की तरफ छोड़ा गया। जोराला प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 318.51 मीटर है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के सिलसिले में जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर सियासी और मजहबी कायदीन के साथ मिलकर सेक्रेटेरिएट में मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकात के इंतजामात का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से सेक्रेटेरिएट में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए पहली मरतबा एक आला सतही इजलास तलब किया गया। इजलास के बाद रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर के हमरा मरकजी मिलाद कमेटी के जिम्मेदारों ने एक मुश्तरका बयान जारी किया। श्रीधर बाबू ने बताया कि हुकूमत की दरख्वास्त को कमेटी ने कबूल कर लिया। 19 सितंबर को मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जाएगा। इजलास में बताया गया है कि 7 सितंबर से 17 सितंबर गणेश त्यौहार नवरात्रि फेस्टिवल मनाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से श्रीधर बाबू ने बताया कि आइंदा जो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न रहेगा वो 1500वां है। आइंदा जुलूस की तारीख में तब्दीली के लिए हुकूमत दबाव नहीं डालेगी। उन्होंने कमेटी के तमाम अरकान का हुकूमत की जानिब से शुक्रिया अदा किया। क़ब्ल अज़ आला सतही इजलास में मरकजी मिलाद कमेटी ने बताया कि आइंदा साल 1500वां मिलाद का जश्न है, इसलिए इस साल से आइंदा साल तक एक साल तवील तकारीब करने का मंसूबा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कमेटी को तयक़्क़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। अजला में भी जल्द से जुलूसों के इनेकाद की इजाज़तें इंतजामिया की जानिब से दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने कमेटी से ख्वाहिश की है कि वो दोनों शहरों और अजला के बड़ी मसाजिद की एक फहरिस्त भी हुकूमत के हवाले करें। इन मसाजिद पर लाइटिंग वगैरह जिले कलेक्टर्स के जरिए लगवाई जाएंगी। बाद अज़ा कमेटी की जानिब से मोतमद मौलाना सैयद कादिर मोहिउद्दीन कादरी जुनैद पाशा ने भी पहली मरतबा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जायजा इजलास तलब करने पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि हमेशा की तरह मिलाद पुरअमन तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने मजलिस कायदीन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी से भी इजहार तशक्कुर किया। गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदारों के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इजलास। सेक्रेटेरिएट में गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदारों के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक आला सतही इजलास तलब किया। 17 सितंबर को गणेश विसर्जन है, जिसके इंतजामात का जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने शहर में अमन की बरकरारी और नज़्म ज़ब्त के साथ त्यौहार मनाने का मशवरा दिया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में भाईचारा बरकरार रहेगा तो हैदराबाद के ब्रांड की अहमियत भी बरकरार रहेगी। इजलास में रियासती वज़रा, हुकूमत के मुशीरान, आला ओहदेदारान और दीगर ने शिरकत की। गणेश उत्सव समिति ने भी मुकम्मल ताउन का तयक़्क़ुन दिया। चीफ मिनिस्टर ने भी बताया कि हुकूमत की जानिब से भी तमाम इंतजाम किए जाएंगे। इजलास में मौजूद पुलिस ओहदेदारों और दीगर को भी जरूरी हिदायतें जारी की गई। पार्लर में लड़कियों से मसाज। हैदराबाद में 3 पुलिस कांस्टेबल्स मुअत्तल। मसाज सेंटर पर जाकर लड़कियों के जरिए अपने जिस्म का मसाज करवाने के इल्जाम में हैदराबाद के 3 पुलिस कांस्टेबल्स और एक होमगार्ड को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने यह अहकाम जारी किए। पूरा मामला यह है कि मधुरा नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 3 पुलिस कांस्टेबल्स और होमगार्ड नमोधर, सतीश, नागाराजू और राजू एल लरंडी गोड़ा के एक मसाज सेंटर पर जाकर मसाज करवाया करते थे। हाल ही में पुलिस ने इस मसाज सेंटर पर धावा किया और पूछताछ के दौरान यहाँ आने वालों की फहरिस्त हासिल की गई, तो इसमें यह चौंका देने वाला इंकिशाफ हुआ है कि यहां आकर मसाज करवाने वालों में 3 कांस्टेबल्स और एक होमगार्ड भी शामिल है। इसकी इत्तला आला हुक्काम को दी गई और महकमे जाती तहकीकात के बाद इन चारों को मुअत्तल कर दिया गया। 5 महीने बाद वालिद से बेटी की मुलाकात। केसीआर ने कविता को सीने से लगा लिया। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में जेल से रिहाई के बाद बीआरएस रुकन कौंसिल कविता ने 5 महीने से ज़ायद अरसे के बाद जुमेरात को अपने वालिद और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बाप और बेटी की ये मुलाकात काफ़ी जज्बाती थी, जहाँ चंद्रशेखर राव ने बेटी को सीने से लगा लिया। 15 मार्च को ईडी के ओहदेदारों ने हैदराबाद में कविता से पूछताछ के बाद गिरफ्तार करते हुए दिल्ली मुंतकिल कर दिया था और दिल्ली में तकरीबन 10 दिन तक पूछताछ की गई और 26 मार्च को इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। इस वक्त से कविता तिहाड़ जेल में मुक़य्यद थी। 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कविता की जमानत मंजूर की थी और वो 4 शमे को दिल्ली से हैदराबाद पहुंची और आज अपने वालिद और वालदा से मुलाकात करने सिद्दीपेट जिले के इरावली में वाक़े फार्म हाउस पहुंची। इनके हमरा शौहर अनिल कुमार और बेटा भी था।
तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में देसी साख्ता बंदूकें तैयार और इसका इस्तेमाल करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले में पुलिस ने देसी साख्ता बंदूकें तैयार करने वाले एक शख्स और इन बंदूकों को जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने वाले दिगर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिले के घुम्बी राव पेट मंडल से ताल्लुक रखने वाला शंकर नामी शख्स देसी साख्ता बंदूकें तैयार करते हुए जंगली जानवरों के शिकारियों को फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने शंकर के घर पर छापा मारा, जहां वो मुख्तलिफ आवाजों से बंदूकें बनाता हुआ पकड़ा गया। इसके पास से बंदूक के 2 बैरल और इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार जब्त कर लिए गए। बातजा इसके साथियों चंद्रामुली, हरीश और गंगैया को शंकर से बंदूकें खरीदने और जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिमांड कर दिया गया। कविता को जमानत, चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट का एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब पॉलिसीज के मुकदमात में बीआरएस लीडर कविता को जमानत पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर सख्त एतराज किया। कविता को जमानत के लिए बीजेपी और बीआरएस के दरमियान मुबैना मामलत के सिलसिले में रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस बीआर गवाई की जेर क़यादत बेंच ने कहा कि क्या चीफ मिनिस्टर को इस तरह का बयान देना चाहिए? ऐसे बयान से अवाम के जहनों में खदशात पैदा हो सकते हैं। तहम अदालत ने कहा कि इसके अहकाम पर की गई तनकीद की इसे कोई परवाह नहीं है। हमने हमारी ज़मीर की आवाज़ और दस्तूर के तहत लिए गए हलफ के मुताबिक हमारा फ़र्ज़ निभाया है। अदालत ने सख्त रिमार्क करते हुए कहा कि अगर अदलिया मुक़न्नना में मदाखलत ना करे तो इसी तरह की सूरत हाल की तवक्को हो सकती है। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में एडमिशन्स। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स में बरसरे मौका एडमिशन्स का ऐलान किया है। ये एडमिशन्स 2 सितंबर को 10:30 बजे दिन यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सेंटर में दिए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार जो एमपीसी स्ट्रीम या इंटरमीडिएट कामयाब या इसके मसावी कोर्स के साथ टीजी एपसेट 2024 में क्वालिफाई करार दिए गए हैं, इनसे ख्वाहिश की गई है कि वो काउंसलिंग में शिरकत करें। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट www.pjtsau.edu.in से हासिल की जा सकती है। तेलंगाना में जुमेरात को साल की सबसे ज्यादा बरखी की तलब का रिकॉर्ड। सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर टीजे ट्रांसको और टीजे जेनको ने जुमेरात को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि 29 अगस्त को तकरीबन 7:30 बजे बरखी की तलब 15,573 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है, जो साल 2024-25 के दौरान सबसे ज्यादा रही। इसी मुद्दत के दौरान बेशुरू साल 14,816 मेगावाट बरखी की तलब रिकॉर्ड की गई थी और आज 5.11% ज़्यादा रही। अगस्त 2024 के दौरान आज तक गैर मामूली तौर पर बरखी की ज़्यादा तलब देखी गई। सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रांसको और जेनको ने बताया कि डिस्कॉम सितंबर और अक्टूबर के दौरान खरीफ सीजन में भी हत्ता के 17,000 मेगावाट बरखी की सरबराही के लिए भी तैयार है, जिसका मकसद ज़राअत और सारिफिन के दूसरे ज़ुमरों को इत्मीनान बख्श बरखी सरबराह करना है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में 22 इत्मीनान बरखी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए बरखी के तमाम इदारों को मुबारकबाद दी है। मौसमी अमराज से निपटने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। महकमे सेहत के अहदेदारों को वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा की हिदायत। वज़ीर सेहत सी दामोदर राज नरसिम्हा ने तमाम अज़ला के डिस्ट्रिक्ट एंड मेडिकल हेल्थ ऑफिसर्स को हिदायत जारी की है कि वो मौसमी अमराज से मुताल्लिक़ मसाइल की फौरी यकसुई को यकीनी बनाएं। वज़ीर सेहत जिन्होंने जुमेरात को तमाम 33 अज़ला के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की, रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में डेंगू के वाक़यात का सख्त नोट लिया और अहदेदारों को हिदायत की कि वो मौसमी अमराज के इंसदाद के लिए सफाई के खुसूसी इंतजाम करें और मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया जाए। उन्होंने सरकारी दवाखानों में मौसमी अमराज के मामलों से निपटने के लिए अद्वियात का दरकार स्टॉक भी दस्तियाब रखने की हिदायत की। दुर्गम चेरू के अतराफ गैर मजाज तामीरात। चीफ मिनिस्टर के भाई के बशमूल 140 अफराद को हैदरा की नोटिसें। अंदरून 30 दिन मकानात मुनहदम करने की हिदायत। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, हाई कोर्ट ने कहा। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैदरा ने दुर्गम चेरू झील के अतराफ मुबैना गैर मजाज तामीरात पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के बशमूल दिगर 140 अफराद को नोटिसें जारी की हैं। इस पौश इलाके के बेशतर अहम शख्सियतों को नोटिसें जारी करते हुए इनसे ख्वाहिश की गई है कि अंदरून 30 दिन इन इमारतों को मुनहदम कर दिया जाए, क्योंकि ये इमारतें दुर्गम चेरू झील के नॉन डेवलपमेंट जोन में आती हैं। कलेक्टर रंगारेड्डी और श्रीलिंगमपल्ली के डिप्टी कलेक्टर ने नक्टार कॉलोनी, डॉक्टर्स कॉलोनी, कावेरी हिल्स और अमर सोसाइटी को ये नोटिस जारी की हैं, जो तालाब से मुत्तसिल हैं। ये नोटिस वाटर लैंड एंड ट्रीज एक्ट वाल्टा की दफ़ा 23(1) के तहत जारी करते हुए कहा गया है कि झील की हुदूद से आगे बढ़कर कब्जा करते हुए तामीर करदा मकानात को रजाकाराना तौर पर दिए गए वक्त में मुनहदम कर दिया जाए। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि ऐसा करने में नाकामी पर इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। इस सरगर्मी से यहाँ रहने वाले अफराद और
झील के तरफ के इलाकों के ताजिरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सियासतदान, बास IAS IPS ओहदेदार, जजेस, सरकर्दा ताजिर और शख्सियात को नोटिस जारी की गई। दुर्गम चेरू को सीक्रेट लेक भी कहा जाता है, जो IT हब का मशहूर इलाका है। ये झील कभी 100 एकड़ पर फैली हुई थी। ताहम झील के तरफ गुज़िश्ता कई बरसों से तामीराती सरगर्मियां 1990 की दहाई में शुरू हुई। अपने खानदान के किसी भी फर्द की गैर कानूनी इमारत की तामीर पर भी इसे मुनज़्ज़म करने के लिए चीफ मिनिस्टर के अज़्म के एक दिन के बाद चीफ मिनिस्टर के भाई को भी नोटिस जारी की गई है। चीफ मिनिस्टर के भाई ने इन्हें जारी करदा नोटिस पर वजाहत की है कि उन्होंने साल 2015 में ये इमारत खरीदी थी। वो इसकी खरीदारी के वक्त इस बात से वाकिफ नहीं थे कि यह इमारत दुर्गम चेरू के FTL हुदूद में आती है। ये अराजी कोटेश्वर राव के नाम पर रजिस्टर्ड है। हैदरा की नोटिसों के खिलाफ अमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कावेरी हिल्स, डॉक्टर्स कॉलोनी और अमर सोसाइटी में रहने वाले कई अफराद हाई कोर्ट से रुजू हुए। अदालत ने उनकी दरख्वास्तों की समाअत करते हुए ओहदेदारों की जानिब से जारी करदा नोटिसों को वजह नुमाई नोटिस तस्वुर करते हुए ओहदेदारों के साथ ताउन करने की हिदायत दी। अदालत ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कानून के मुताबिक इस मसले पर कार्रवाई करें। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। बालाई इलाकों में हुई शदीद बारिश और पानी के शदीद बहाव की वजह से तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के 20 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 2,10,408 क्यूसेक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद इतनी ही मिकदार में पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 590 फीट ही दर्ज की गई, जिसके बाद इसके 20 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। रूद मूसा के किनारे कब्जा, 12,000 मकानात तामीर करने की निशानदही। रियासती हुकूमत की जानिब से रूद मूसा के किनारों पर किए गए कब्जाजात को बर्खास्त करवाने की मुहिम भी जल्द शुरू की जाएगी और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूद मूसा का सर्वे मुकम्मल करते हुए 12,000 मकानात की निशानदही की गई है, जिन्हें हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम फ्लैट्स में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएंगे। और इसके अलावा रूद मूसा के किनारों पर मौजूद गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करते हुए मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट पर अमल आवारी का आगाज़ किया जाएगा। रूद मूसा जो अनंतगिरी हिल से शुरू होने वाले आबशार और उस्मान सागर और हिमायत सागर से होते हुए शहर पहुंचती है और शहर से पड़ोसी जिले नलगुंडा पहुंचती है, इसे मुकम्मल तौर पर आलूदगी से पाक बनाने के इक़दाम के तौर पर हुकूमत ने मूसा नदी में फजले के खराज को बंद करने के अलावा रूद मूसा के किनारों पर किए गए कब्जों को बर्खास्त करवाने की निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया है। बताया जाता है कि फिलहाल अनंतगिरी हिल्स तक गंडीपेट के दरमियान ही मूसा नदी का बहाव साफ पानी का है, जबकि गंडीपेट के बाद से शहर हैदराबाद तक पहुंचते हुए नदी का पानी मुकम्मल तौर पर आलूदा होने लगा है। गंडीपेट तक टीपू खान ब्रिज के दरमियान मूसा नदी का 4 किलोमीटर का फासला है और इसमें 2 किलोमीटर टीपू खान आर्टिलरी है, जहां पानी किसी हद तक साफ है, लेकिन टीपू खान ब्रिज के बाद से मौजूद कब्जात की निशानदही के साथ साथ मूसा नदी को आलूदा करने वाले जराये की भी हुकूमत की जानिब से निशानदही की जाने लगी है। अत्तापुर, पिपलगुड़ा, नारसंगी, मणिकुंडा, कोकापेट, रायदुर्गम, माधापुर के अलावा दिगर इलाकों से खारिज होने वाले फजले को मूसा नदी में छोड़ा जाने लगा है, जो कि मूसा नदी में गंदगी के इजाफे का सबब बन रहा है। अत्तापुर से पुराना पुल के दरमियान मूसा नदी के दोनों किनारों पर किए गए कब्जात में शमशान घाट की तोसी के अलावा शादी खानों की जानिब से उकबी हिस्से में कचरे और मिट्टी डालते हुए किए जाने वाले कब्जों की भी निशानदही की गई है। बताया जाता है कि इस हिस्से में शादी खानों की जानिब से किए जाने वाले कब्जों के अलावा रूद मूसा के किनारों पर बसाई गई बस्तियों की निशानदही करते हुए इन बस्तियों में रहने वाले मकीनों को डबल बेडरूम फ्लैट्स में मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। पुराने पुल से चादर घाट के दरमियान बहने वाली मूसा नदी के किनारों पर बासर अफराद ने कब्जा करते हुए इन मकामात को पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बास मकामात पर मजहबी निशान लगाते हुए इन मकामात पर मजहबी इमारतों की तामीर की जाने लगी है। इसी तरह चादर घाट से अंबरपेट के दरमियान मूसा नदी के किनारों पर मौजूद बस्तियों का सर्वे करते हुए मकीनों की निशानदही की जा रही है और उनके तख्लीकी इक़दामात को भी तेज करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमेजात जो मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, इन महकमेजात के अहदेदारों की निगरानी में किए गए सर्वे के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि नदी के करीब बस्तियों को बसाने वाले भी बाअसर अफराद हैं, लेकिन गरीब अवाम जो मूसा नदी में इस कदर गंदगी के बावजूद इन बस्तियों में मुक़ीम हैं, इन्हें हुकूमत की जानिब से मुतबादिल जगह फराहम करते हुए मुंतकिल किया जाएगा। घर के दरवाजे पर 15 फीट लंबा मगरमच्छ, घर वालों की चीखों पुकार। गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब के पानी में वडोदरा शहर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मगरमच्छ एक घर के बाहर दरवाजे पर नजर आ रहा है। ये वाक़या वडोदरा के फतेहगंज इलाके के करीब पेश आया। मगरमच्छ को देखने के बाद घर वाले चीखों पुकार शुरू कर दिए। मुकामी लोगों ने इस 15 फीट लंबे मगरमच्छ को देखा तो उन्होंने इस मामले की इत्तला महकमा जंगलात को दी। महकमा जंगलात के अमले ने मौके पर पहुंचकर देखा कि मगरमच्छ एक घर के दरवाजे पर आराम कर रहा था। मगरमच्छ का रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात से करना पड़ा। कई घंटों की मेहनत के बाद महकमा जंगलात के अमले ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। 11 फीट लंबे मगरमच्छ को समाके के इलाके से पकड़ लिया गया, जहां इसे चहारशंबे की रात देर गए सैलाबी पानी में तैरते हुए देखा गया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के दौरे की दावत। पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में मदऊ किया है। ये इजलास अक्टूबर में मुनक्किद होने वाला है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आज ये ऐलान किया। ये बात गैर मुल्की नुमाइंदा मन्नत ज़हरा बलोच ने प्रेस ब्रीफिंग के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि मोदी और दिगर सरबराहान मुमलिकत को 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले इजलास में शिरकत के लिए दावतनामे भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक अपनी शिरकत के पहले ही तस्दीक कर चुके हैं और वो जल्द ही भारत के बारे में इंकिशाफ करेंगे। ज़हरा ने बताया कि पाकिस्तान की भारत के साथ बराह रास्त कोई दो तरफा तिजारत नहीं है। स्मृति ईरानी ने जमकर की राहुल गांधी की तारीफ। जानिए बीजेपी लीडर ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से साबिक रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुताल्लिक बड़ा बयान दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि अब राहुल गांधी की सियासत बदल गई है। वो एक अलग सियासत कर रहे हैं। वो चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन वो अलग हैं। स्मृति ईरानी ने एक सहाफ़ी के पॉडकास्ट टॉप एंगल में तमाम मौज़ूआत से मुताल्लिक बात की। इस दौरान जब उनसे राहुल गांधी से मुताल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सियासत में तब्दीली आई है। इन्हें लगता है कि उन्होंने कामयाबी हासिल की है। स्मृति ईरानी का यह बयान सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने खुद को वक्त के साथ काफी बदला है, जिसकी वजह से ही स्मृति ईरानी इनकी तारीफ करने पर मजबूर हुई हैं। बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से मुताल्लिक कहा कि वो पार्लियामेंट में टी शर्ट पहन रहे हैं। वो जानते हैं कि इस सफेद टी शर्ट से वो नौजवान नस्ल में क्या पैगाम देना चाहते हैं। हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आपको बचका ना लगे, लेकिन वो अब अलग सियासत कर रहे हैं। साबिक रुकने पार्लियामेंट स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट पर साल 2019 में राहुल गांधी को हराया था, जिसके बाद वो अक्सर राहुल गांधी और गांधी फैमिली पर सख्त हमले करती रही हैं। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से उनसे मुताल्लिक कभी कोई बयान नहीं आया। साल 2024 के इलेक्शन में जब कांग्रेस ने इस हार का बदला लिया और स्मृति ईरानी अमेठी सीट से हारी तो सोशल मीडिया पर वो निशाने पर आ गई थी और इन पर सख्त तनकीद की जा रही थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक पोस्ट के जरिए पार्टी कारकुनान से इन पर तबसरा न करने की अपील की थी। हालांकि राहुल गांधी ने उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारा स्मृति ईरानी की तरफ ही था। काबिल जिक्र है कि साल 2024 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस लीडर किशोरीलाल शर्मा के हाथों स्मृति ईरानी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। अब बहिरे अरब में तूफान की आहट से तबाही के आसार, IMD हैरान। इन दिनों मुल्क के बेशतर हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म है। इसकी वजह से मगरबी बंगाल, उड़ीसा, बिहार से लेकर दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र तक भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। गुजरात में मौसलाधार बारिश की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। हर तरफ अफरा तफरी है। बारिश के मुताल्लिक़ वाक़यात में दर्जनों अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जबकि हज़ारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। अब हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात यानी IMD ने एक नए बहरान से खबरदार किया है। IMD ने बहरे अरब में समुद्री तूफान आस्ना के सरगर्म होने का इम्कान जाहिर किया है। कहा जाता है कि यह समुद्री तूफान जुमे को कच्छ और पाकिस्तान के साहिल से टकराएगा। IMD के साइंसदानों ने इस वक्त बहरे अरब में समुद्री तूफान के सरगर्म होने पर हैरत का इजहार किया और इसे मौसम का नायाब वाक़या करार दिया है। मौसलाधार बारिशों का सामना कर रहे गुजरात को अब एक नए खतरे का सामना है। IMD के माहिरीन मौसमियात ने कहा कि बहरे अरब में कच्छ और पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल साहिली इलाकों में एक तूफान तैयार हो रहा है, जो जुमे को साहिली इलाकों से टकराएगा। एक बार पूरी तरह तैयार होने के बाद ये कमज़ोर हो जाएगा और साहिली इलाके से दूर हो जाएगा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि बहरे अरब में उठने वाला तूफान इतना मजबूत या तबाहकुन नहीं है, लेकिन गुजरात के कुछ हिस्सों में इसका असर पड़ने का इम्कान है। रियासत पहले ही मानसून की बारिशों की जद में है और कई इलाके सैलाब की जद में हैं। अमेरिका और इसराइल नहीं बल्कि हमास के हाथ में है गजा जंग रोकने का रिमोट कंट्रोल। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का सनसनीखेज दावा। तकरीबन 11 महीने से गजा में जारी जंग कैसे रुकेगी, ये मशरक़ी वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जारी कशीदगी से मुताल्लिक सबसे बड़ा सवाल है। इस जंग को रुकवाने और जिद्दोजहद को बढ़ने से रोकने के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर जैसे अहम ममालिक कई महीने से मसरूफ़ हैं। दोहा और काहिरा में हुई मीटिंगों के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या गजा में जारी जंग कभी रुकेगी? क्या गजा में जंग बंदी के लिए कोई मुआहदा होगा या नहीं? इस सवाल का जवाब अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक बड़े अफसर ने कुछ अलग अंदाज में दिया है। CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहिन ने दावा किया है कि गजा जंगबंदी मुआहदा अब हमास लीडर के हाथों में है। उन्होंने यहया शनवार का नाम लिए बगैर कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे से मुताल्लिक फैसला अब ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमास के लीडरान दे सकते हैं। डेविड कोहिन ने वाशिंगटन DC में एक इजलास के दौरान कहा कि इसराइल बातचीत में संजीदगी दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी इस बात से मुतमईन नहीं हो सकता कि वो इस खित्ते में कशीदगी को बढ़ने से रोक सकता है। सीज़फायर डील यानी जंगबंदी मुआहदे के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से मुताल्लिक फैसला हमास के हाथों में है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।